अच्छे मर जा, मर जा, ना सास बचे ना सौतन। मैं एक बाप तो क्या इंसान कहलाने लायक भी नहीं हूँ। ऐसा मत कहिए अब्बू जी। बाप अपनी बेटी के साथ चाहे जैसा मर्जी सलूक करे, बस उस बेटी के सर से बाप का साया नहीं छिनना चाहिए। और आपने जो कुछ भी किया ना अब्बू जी, वो सब एक गलत फहमी की वजह से किया। और आपको इस बात का एहसास हो गया, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और इससे साबित होता है कि आप एक अच्छे अब्बू ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी हैं। एक बेटी को उसका बाप वापस मिल गया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जीती रहो मेरी बच्ची, खुश रहो। खामोश हो जाओ तुम दुआ। तुमने फिर अपना जादू चलाना शुरू कर दिया। बंद करो मेरे शौहर को बरगलाना। पहले भी तुम्हारी वजह से राहत साहब हम सबको छोड़ के उम्रा चले गए थे। मैं तुम्हें आखिरी बार आगाह कर रही हूँ दुआ, मेरे शौहर को और मेरे घर वालों को गुमराह करना बंद कर दो तुम, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। खुदा खैर करे। चल निकल यहां से। निकल। हैदू छोड़ इसका हाथ, निकल। खबरदार जो मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो। खबरदार जो मुझे रोकने की कोशिश की तो। क्या हो गया आपको राहत साहब? आंखों पे पट्टी पड़ गई आपके? दिखाई नहीं देता ये लड़की नहीं डायन है, जो हमारे खानदान को बर्बाद करने के लिए आई है। बर्बादी दुआ नहीं, तुम हो ही ना। तुम्हारी शैतान सोच ने इस घर को तबाह करके रख दिया है। अपनी तरफ एक बार देखो तो सही, खुदा की लानत बरस रही है तुम्हारे चेहरे पर। तुमने मेरी बूढ़ी मां पर जुल्म किया, इस बच्ची पर जुल्म किया, अपनी बेटी के बच्चे को मारने की कोशिश की। हमारी इज्जत का जो पंचनामा हर टीवी चैनल पर चल रहा है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। और गुलनाज, ये औरत तो पागल हो गई है। मगर तुम तो दिल से काम लेती। मैं हमेशा सोचता था कि हां तुम बददिमाग हो, मगर दिल की साफ हो। मगर अफसोस, तुमने भी मुझे गलत साबित कर दिया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस कदर गिर जाओगी कि तुम्हें अपनी बेगम कहने में भी मुझे शर्म आएगी। और तुम तो खुद को पढ़ी लिखी होने का दावा करती हो ना। तुम्हें तो इल्म होना चाहिए था, एक मां की इजाजत के बिना उसके बच्चे को गिराना कितना बड़ा जुर्म होता है। और तुमने भी इन जाहिलों का साथ दिया। अपनी बहन जैसी ननद की जिंदगी को दांव पर लगाने निकल पड़ी। एक बार भी नहीं सोचा कि अगर मेरी बच्ची को कुछ हो जाता तो क्या होता।
इसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं आप? सवाल पूछना है ना तो इससे पूछिए। इसका भाई है ये हाफिज। इस दुआ के भाई इस गुंडे हाफिज से कीजिए सवाल, जिसने मेरी बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। इस हफीज ने मेरी बेटी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाया और इस बेवकूफ की मासूमियत का फायदा उठाया। ये आप गलत बोल रही खाला जान। मैंने कायनात का कोई फायदा नहीं उठाया। अरे मैं तो कायनात से सच्ची मोहब्बत करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं। हफीज, किसी भी तरह की सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तुमसे और कायनात से गलती हुई है। वाह राहत साहब वाह, गलती हुई, गुनाह हुआ है। नाजायज बच्चे की मां बनने वाली है कमबख्त। दीजिए सजा, उठाइए हाथ। मुझे क्यों गुनहगार ठहरा रहे हैं आप? क्योंकि तुम गुनहगार हो। बच्चों से तो सिर्फ गलती हुई है, मगर तुमसे गुनाह हुआ है। तुमने एक मासूम बच्चे की जान लेने की कोशिश की है। इस लड़के ने और उसके खानदान ने हमारी इज्जत सरे बाजार बदनाम कर दी। इस मनहूस ने मेरी मासूम बेटी को खिलौना बना दिया और आप इसी की हिमायत कर रहे। कैसे वालिद हैं आप? आपकी बिन ब्याही बेटी नाजायज बच्चे की मां बनने वाली है। आपका तो खून खौलना चाहिए। हफीज और कायनात एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह, दोनों बच्चे हैं। मैं मानता हूं इन दोनों से गलती हुई, पर बड़ों का काम है उन गलतियों को सुधारना। गलती सुधारने की बात तो आप ना ही कीजिए राहत साहब। आप जब गुलनाज को सौतन बनाकर लाए थे, क्या वो आपकी गलती नहीं थी? और उससे भी बड़ी गलती ये थी कि आपने अपनी गलती सुधारने की कोशिश भी नहीं की। आपने मेरी आंखों के सामने मेरे ही घर में गुलनाज को वो सब कुछ दिया जिस पर मेरा हक था। मानता हूं कि मैंने तुम्हें धोखा दिया और मुझे उसका मलाल भी है, मगर मैं क्या करता। मैं तुम्हें कभी उस नजर से देख ही नहीं पाया जिस नजर में मोहब्बत होती है। चाह कर भी मैं तुम पर वो प्यार नहीं लुटा पाया जो शायद मैंने गुलनाज के लिए बचा कर रखा था। तुम मेरी बीवी तो बन गई थी, मगर महबूबा कभी नहीं बन पाई। और मैंने अपनी इस भूल का जुर्माना जिंदगी भर अदा किया है। अपने हैदर की नजरों में गिर गया, अपनी कायनात का गुनहगार बन गया। जो जुर्म मैंने किया था मैंने उसकी सजा भी काटी है। जुर्म आपने किया, सजा आपको मिल गई, मेरा क्या फायदा हुआ? मेरा तो शौहर बट गया, जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या आप मेरा हर्जाना भर सकते हैं? मेरा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर सकते हैं आप? कुछ नहीं कर सकते। और अगर आपसे ये भूल अनजाने में होती ना राहत साहब, तो मैं आपको माफ भी कर देती। लेकिन हकीकत तो ये है कि आपका अपनी सीधी सादी बीवी से दिल भर गया था और आपका ये शायराना दिल एक कम उम्र, कम सिन, खूबसूरत लड़की पर आ गया था। बाजी आखिर मान ही गई। मैं जवानी में बला की खूबसूरत थी,
वाह गुलनाज, ऐसे ही मियां लट्टू नहीं हुए थे तुम पे। इसीलिए एक आशिक की तरह दिल फेंक आए आप, निकाह करके उसे मेरी सौतन बनाकर मेरे घर ले आए आप। आप धोखेबाज है राहत साहब। हाँ, हूं मैं धोखेबाज। हुई थी मुझसे गलती, मगर उससे बड़ी गलती मुझसे ये हुई थी कि मैं जिंदगी भर सोचता रहा कि मैंने तुम जैसी नेक औरत के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की। मगर नहीं, अगर मुझे पहले पता चल जाता कि तुम्हारी फितरत ऐसी है, तो कम से कम मुझे तुम्हें धोखा देने का अफसोस नहीं होता। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम ऐसी इंसान हो, तो सबसे पहले मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद कर देता। तुम्हें तलाक दे देता।